हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प कोड लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत, आई एम योर पाइथन ट्रेनर। सो आज हम देखेंगे रिजर्व कीवर्ड्स। व्हाट इज द रिजर्व कीवर्ड्स? रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो टोटल यहाँ पे पाइथन में आपके पास 33 रिजर्व कीवर्ड्स है। एंड ये कैसे आता है? जब आप पाइथन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सो अलॉन्ग विद दैट यू गॉट ऑल द 33 रिजर्व कीवर्ड्स। नाउ व्हाट आर दैट? ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं कौन से एग्जैक्टली? सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की एंड और नॉट इजी, else if, else import. These all are your 33 reserved keywords. Except three keywords, all are alphabets. True, false, none. ये तीन को छोड़ करके बाकी के सारे आप रिजर्व कीवर्ड्स देख सकते हैं, वो स्मॉल लेटर में है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आइडेंटिफायर, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एज दिस रिजर्व कीवर्ड्स यू कैन नॉट यूज एज अ आइडेंटिफायर नेम। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट टेक दिस रिजर्व कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर नेम। अगर मैं एज अ आइडेंटिफायर बोल रहा हूं तो इसमें सारे कवर हो रहे हैं, वेरिएबल भी कवर हो रहा है, फंक्शन भी कवर हो रहा है, क्लास भी कवर हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर हियर, राइट? नाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है एग्जैक्टली? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह काम आता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द डेटा एनालिटिक्स, वहां पे भी ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। So what is a string slicing? To extracting a substring from the given string is basically known as a slicing of string. जब आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन है और उसमें से आप सब स्ट्रिंग अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं, राइट? एंड स्ट्रिंग यहाँ पे खासियत क्या है पाइथन में? स्ट्रिंग की एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपके पास दोनों टाइप की इंडेक्सिंग है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग है एज वेल एज यू हैव अ नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो, राइट? बट इन सी सी प्लस प्लस जैसे आप देखते थे एरे में ऑलवेज जो है कि वहां पे इंडेक्सिंग होती थी जीरो से ही। ठीक है, जीरो से इंडेक्सिंग आपकी फॉलो होती थी वहां पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छा फंडा है। यहाँ पे आपके पास जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप की इंडेक्सिंग है, जो कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसे आपने एरे के केस में देखा था कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट में मूव करेगा इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और निगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, जो है कि आपका राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड दिस स्लाइसिंग ऑल्सो यूज्ड इन सम अदर पार्ट्स द मशीन लर्निंग, अदर लाइब्रेरीज और डेवलपमेंट में बहुत जगह पे इसकी यूज होती है। इवन आप जो मशीन टेस्ट देते हैं, जो कैंपस में है, जो अभी अपनी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पे भी जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कई बार आपको जो एप्टीट्यूड्स मिलते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, राइट? सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे मैंने आशीष एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग गाइस? स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या है? इट इज नोन एज अ स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये इंडेक्सिंग इसकी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव में, जीरो से। ठीक है, तो ए का इंडेक्स नंबर जीरो है, एस का इंडेक्स नंबर वन है, एच का इंडेक्स नंबर टू है, एंड अप टू द लास्ट कैरेक्टर वो इंडेक्स फॉलो होगा, ऑर्डर वाइज चलेगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। और जो निगेटिव इंडेक्सिंग है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? माइनस वन से। ठीक है, माइनस वन से स्टार्ट होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, राइट टू लेफ्ट आएगी। ठीक है, और जहां तक कैरेक्टर है वहां तक वो इंडेक्सिंग बनाते चले जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ इंडेक्सिंग। और आपको पता है कि कोई भी, अगर देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडेक्सिंग? क्योंकि आपको ही पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बुक देता हूँ जिसमें 1000 पेज की कोई बुक है, माइक्रो प्रोसेसर लेट्स कंसीडर, और मैं आपको बोल रहा हूँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये चैप्टर मुझे चाहिए। ठीक है, या इसका डायग्राम मुझे चाहिए। अब अगर आप एक एक पेज अगर टर्न आउट करेंगे, चेक करते रहेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन वहीं पे इफ यू विजिट ऑन द इंडेक्स पेज, आप इंडेक्स पेज पे जाते हैं, तो इन इंडेक्स पेज यू नो दैट कि you have the index page, and over there every chapter, according to every chapter their page number is mentioned। हर एक चैप्टर का पेज नंबर वहां पे मेंशन है। तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली देखेंगे कि ओके, माइक्रो प्रोसेसर है, इसका जो है कि चैप्टर, ये चैप्टर है और ये पेज नंबर पे है, फॉर एग्जांपल 724 जो है कि पेज नंबर पे है, तो आप डायरेक्टली वहां पे सर्च कर, डायरेक्टली आप वहां पे जंप करेंगे, मतलब आपकी सर्चिंग क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। एंड सेम थिंग वी फॉलो हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी हम वही चीज करते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट एनी कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, और आगे हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें लाइक कलेक्शन डेटा टाइप में, तो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द इंडेक्सिंग। आपको इंडेक्सिंग हमेशा फॉलो करना है। नाउ वी हैव टू सी द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम इसको थोड़ा चेक करते हैं, समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है कि ये नेम नाम का मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें स्ट्रिंग मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, और वो स्ट्रिंग है आपका प्रशांत। ठीक है,
अब जब मैं इसको रन करता हूँ, बिकॉज आई विल रन एंड आई विल शो यू कि ये कैसे वर्क कर रहा है, एरर भी आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, आपको वेरिएबल का नेम सबसे पहले मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि किस वेरिएबल के पास वो स्ट्रिंग है और उसमें आपको कितना कैरेक्टर और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स वाई वेरिएबल नेम। और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग में आपके पॉजिटिव इंडेक्स नंबर भी होता है और नेगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है। तो 0 हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्लाइड हमने यहाँ फॉलो किया था, तो आशीष में हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। तो यहाँ पे 0 है जो कि एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लेफ्ट टू राइट में स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेफ्ट से पहला इंडेक्स नंबर 0 पे क्या, कौन सा कैरेक्टर है, पी, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे पी प्रिंट हो गया। देन 1 आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली 0 के बाद 1। और इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, आर, तो आप यहाँ देख सकते हैं आर प्रिंट हो गया। देन आपने -1 दिया, बिकॉज हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि सही में नेगेटिव इंडेक्सिंग एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है, या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किताबों में, राइट। तो -1 आपका मतलब क्या है, लास्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी यहाँ पे प्रिंट हो गया, और हेंस इट प्रूफ, ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। देन यहाँ पे 10, मैंने इंडेक्स नंबर 10 दिया और यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप ये पूरा स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है, इस स्ट्रिंग के टोटल कैरेक्टर अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 कैरेक्टर होते हैं, और हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 10 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली रेंज के बाहर की चीज उसके पास जब है ही नहीं, तो प्रिंट कहाँ से करेगा, है ना। इसलिए इंटरप्रेटर ने आपको यहाँ पे एरर दे दिया। और आपने यहाँ पे एक चीज भी फोकस किया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन अगर करेक्ट है तो फर्स्ट 3 लाइन के आउटपुट हमें मिल गए, फोर्थ वाले लाइन का एरर था तो ये एरर हमें आया, और दैट्स वाई वो उसके आगे इंटरप्रेटर आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन सी सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है। सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, अगर आपके पहले लाइन पे एरर आए या लास्ट वाले लाइन पे एरर आए, आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा, आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, आपको एरर सॉल्व करना होगा, पूरा एरर जब आप सॉल्व करेंगे तभी। तो यही डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर को थोड़ा समझने का, क्योंकि कंपाइलर एट ए टाइम पूरा कोड चेक करता है और इंटरप्रेटर आपका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन कोड चेक करते हुए चलता है। तो जितने लाइन्स उसको करेक्ट मिले उतना उसने आउटपुट दिया, जो लाइन करेक्ट नहीं मिला उसने आउटपुट नहीं दिया, एरर दे दिया। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड अगेन आई विल रन, मैं फिर से इसको रन करूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं समझाऊंगा कि आगे के कोड हमें समझ में आए। ठीक है, तो यहां तक तो हमें क्लियरिटी आ गई थी। देन 1:7, अब ये एक तरीके से रेंज देना हुआ, क्योंकि मैंने बात की है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। अब मुझे यहाँ से प्रशांत और झा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रशांत झा लिखा हुआ है, मुझे पहले यही चाहिए, यहीं तक चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 कैरेक्टर है। तो मुझे क्या चाहिए, 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर के मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे 0 से लेकर के जो है कि 7 तक चाहिए कैरेक्टर। ठीक है, मुझे बात के नहीं चाहिए प्रशांत झा में से, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे रेंज देना पड़ेगा, मैं 1 से दूंगा क्या रेंज, नहीं, मुझे रेंज देना पड़ेगा 0 से। और यहाँ पे 7 तक आप तो बोलोगे कि सर ठीक है 0 से लेकर के 7 तक है तो आप चला दो, बट आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर आपको 0 से लेकर के 7 तक की कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ पे रेंज में आपको 8 देना पड़ेगा। क्यों, जब आप 8 देंगे मतलब एक पोजीशन आगे की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तब यहाँ पे होगा क्या, ये हमेशा कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है मतलब एंड -1, ये एक तरीके से कैसे वर्क करता है, जो भी एंड वैल्यू आप डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि ये तो होगी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और ये हो गया आपका एंड वैल्यू। ठीक है, तो स्टॉपिंग वैल्यू बोल सकते हैं या एंड वैल्यू, तो एंड ये हमेशा कहाँ चलता है, एंड -1 तक ही चलता है। तो अगर एंड वैल्यू आपका 8 है तो ये कहाँ तक चलेगा, 8 - 1 7 तक चलेगा। ठीक है, 8 - 1 7 तक चलेगा, तो इसलिए मैंने रेंज क्या दिया, 0 to 8। ठीक है, ताकि 0 से स्टार्ट करे 8 तक जाए, लेकिन मतलब जे जे तक का मैंने दिया हुआ है, तो मुझे पता है जे पे तो जाएगा नहीं, 8 - 1 7, 7 मतलब यहीं तक रुकेगा, टी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से रन करता हूँ इसको, क्योंकि मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत आ गया हमारा। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रशांत आ गया। पहले 3 आउटपुट थे, 3 आउटपुट के बाद चौथा आउटपुट हमारा यही होना था और हमें प्रशांत आ गया। सो दिस इज द रेंज, कि आप रेंज कैसे दे सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, मैंने 1 डिसाइड कर दिया, और 1 आपको पता है 0 1 1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, आर। तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कर दिया, कोलन, मैंने एंड वैल्यू डिफाइन ही नहीं किया, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा और जब तक उसको एंड खुद ब खुद नहीं मिलता है, जहां पे कैरेक्टर एंड हो रहा है वहां तक चले जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो आर से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, लास्ट तक। देन फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 5, 5 पे कौन से कैरेक्टर है, ए।
ठीक है, 5 पे कौन सा है, ए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये एंड वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है, एंड वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है, लेकिन स्टार्टिंग डिफाइन नहीं किया। और एंड वैल्यू मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, 5। तो आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 5 - 1 से स्टार्ट करेगा, मतलब 4 से, ठीक है। क्योंकि जो एंड वैल्यू है वो हमेशा -1 तक ही चलेगी, ठीक है। तो -1 मतलब 4 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, एच से स्टार्ट करेगा और पी तक प्रिंट कर देगा, ये देखो आप, ठीक है। एच से स्टार्ट किया और पी तक प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अगर कुछ रेंज ही नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो ये पूरा का पूरा प्रशांत झा प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जैसे आपने यहाँ पे 1:4 दिया है, तो 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक। तो 1 जी सॉरी 1 मतलब आर से स्टार्ट करेगा, 1 2 3, तो RAS, ये देखो RAS प्रिंट हो गया। और भी इसमें एक चीज खासियत होती है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तक मतलब टोटल 11 कैरेक्टर, अगर मैं जीरो को कंसिडर करूँ, काउंट करूँ टोटल, तो टोटल कितने यहाँ पे 11 कैरेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ हर 2 कैरेक्टर के बाद वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, हर 2 कैरेक्टर के बाद। तो यहाँ पे मैं वो भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोलन करके 2 लिख देता हूँ, जैसे इस वाले इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या चेंजेस करेगा, बाकी तो चीजें सेम ही रहेगी। 0 से 8 तक चलना है, इसको पता है, ठीक है। 0 से 8 तक नहीं, मैं 0 से 11 तक या 12 तक चलाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 11 कैरेक्टर ही है ना। यहाँ से यहाँ तक जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मुझे 11 तक चलाना है तो मुझे 12 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 मैंने कंसिडर कर लिया, तो 0 से स्टार्ट होगा, 12 तक जाना है, स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन हो गया, कितने के डिफरेंस से, 2 के डिफरेंस से, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस से होना चाहिए, मैंने वहां पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या आया एग्जैक्टली exactly? ये आप देख सकते हो, PRA, फोर्थ आउटपुट हमारा, तो मतलब P, जीरो वाला प्रिंट हो गया। फिर 0 + 2 कितना होता है ना, 1 और 2, ठीक है। तो 0 1 और 2, 2 पे क्या है आपका ए, तो देखो 0 के बाद कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ए का, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो पी के बाद क्या प्रिंट हुआ है, ए, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे 0 + 1 2 हो गया, अब 2 में फिर से 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो 2 3 4 मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या प्रिंट होना चाहिए, एच। तो देखो नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो एच प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर 4 हो गया, फिर 4 में 2 ऐड होगा तो 5 6, कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए, फिर एन। फिर इसमें 2 का ऐड होगा तो 6 में 7 और 8, मतलब जे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर जा करके 2 ये होना चाहिए, तो फिर 8 के बाद 9 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप कर रहे हो, कितना आप उसको समझ रहे हो डिटेल में जा करके। ये मैटर फिलहाल नहीं करता है, स्टार्टिंग लेवल पे, बिगिनर लेवल पे ये मैटर नहीं करेगा ज्यादा आपके लिए कि आपका लॉजिक कितना फास्ट चल रहा है, आप कितना जल्दी समझ रहे हो, या सामने वाला जल्दी समझ रहा है। दिस इज नॉट मैटर, मैटर ये करता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भले आपको सामने वाला 5 मिनट में कर रहा है, आप 15 मिनट लगा रहे हो, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी तो टाइम के साथ आप अचीव कर सकते हो, लेकिन समझना, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो खुद ही आपको बिल्ड करना होता है, ठीक है। चाहे सामने वाला कितना भी इजी तरीके से समझा दे, आपको जो एग्जाम्पल समझा दिया है तो आपको उस एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो राइट नाउ यू आर एग्जाम्पल स्पेसिफिक, आपको मैं बोलूंगा, ठीक है। when you are able to take your own example, when you are able to solve your own example, तब आपको मैं बोलूंगा कि सही में आपके लॉजिक्स और अंडरस्टैंडिंग फंडे जो है पूरे क्लियर हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे माइनस भी दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, डू द एक्सपेरिमेंट। प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि भी आपको 5 टास्क या 10 टास्क दे दिए गए, आपने ये कर लिया, हो गया, बहुत कुछ हो गया, नो। इट्स अ कॉन्स्टेंटली प्रोसेस। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट में अगर आपको एंटर होना है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज रिमेंबर कि भी आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, इसमें कॉन्स्टेंटली आपको इसमें काम करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है, जिस लैंग्वेज को डेवलप किए हुए 20 25 साल हो गए, उसको आप 3 महीने में भी पूरे तरीके से, 6 महीने भी पढ़ोगे, साल भर भी पढ़ोगे, तो नहीं खत्म होगा वो, ठीक है। क्योंकि एक सर्टन लेवल तक आप चीजें पढ़ते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स करते हो, प्रोजेक्ट्स पे जैसे जैसे काम करते हैं, आपका नॉलेज एक्सप्लोर होते हुए चले जाता है। ओके गाइस, सो फाइन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी हिडन राइट नाउ। कौन सा टॉपिक मैं लेने वाला हूँ आगे, इसमें वो आगे के रिकॉर्डिंग में ही आपको पता चलेगा। ओके गाइस, so thank you very much. If you have any question, you can put your question on the comment box. Definitely I will reply you.